गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आपके एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर के, और एग्ज़ाम फॉर्म की प्रक्रिया, डेट संभावित रहेंगी, लेकिन प्रक्रिया लगभग जो हर साल रहती है, और उसमें किन किन चीज़ों में कोई चेंजेज यदि होगा तो वो बाद में अपडेट कर दूंगा। लेकिन जो प्रक्रिया कोटा यूनिवर्सिटी सामान्य तौर पर अपनाती है उसको लेकर के मैं पूरी चर्चा करूंगा। इसलिए सारे बच्चे जो हैं एक बार वीडियो को अच्छे से देख लें। मैं एक चीज़ और जिसको फोकस करूंगा वो ये है बेटा कि एक तो आप लोग जो हमारा चैनल है डीएस एजुकेटर, इसको ज्वाइन कर ले व्हाट्सएप पर भी और टेलीग्राम पर भी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। जो बच्चों के कुछ सवाल थे पिछले वीडियो में सप्लीमेंट्री के रिजल्ट्स को लेकर के, उनके रिप्लाई भी मैं बाद में कर दूंगा। जो भी आपके सवाल होंगे उनको लेकर के डिस्कस मैं डेफिनेटली कर लूँगा। तो किसी को ये नहीं सोचना है कि सर जो है रिप्लाई नहीं कर रहे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं लगभग सारे सवालों के जवाब जो है, देखिए कई बार होता यह है कि कमेंट रीड करना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोई चूँकि प्राइवेट पर्सन नहीं हूँ और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर में वर्क कर रहा हूँ, तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। कॉलेज से संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है और रहना भी पड़ता है। अब मैं आपको एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड, अब ये पूरे एग्ज़ाम फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, सारी क्लासेज की एग्ज़ाम फॉर्म 2024 मैं पूरी प्रक्रिया के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो फॉर्म कब आएंगे, तो इसको लेकर के बच्चों का सवाल है कि एक तो कब आएंगे। मेरा अनुमान अब मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि कल 22 तारीख है, राम मंदिर का उद्घाटन है, तो सभी बच्चों को एक तो राम राम मैं करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव माइंड सेट से नहीं चलता हूँ, तो मेरे लिए राम राम से बड़ा कोई उद्बोधन नहीं है। मैं उस एग्रेशन माइंड सेट वाला इंसान नहीं हूँ कि जय श्री राम के साथ एक आक्रामकता दिखाऊं। सभी बच्चों को राम राम, सुप्रभात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कब आएंगे फॉर्म। मेरे हिसाब में जो आपका अगला वीक है 22 तारीख से जो शुरू हो रहा है, ये जैसे ही वीकेंड आएगा, यानी 27 तारीख को ये वीकेंड है, इसके मिड में कभी भी आपके एग्ज़ाम फॉर्म के आने की संभावना है। ये रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट बताना थोड़ा सा ठीक भी नहीं होता और मेरे सामने मुझे पता भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें एक साथ है। तो एक तो ये है एग्ज़ाम फॉर्म किन किन क्लासेज के आएंगे, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बीएड, जितनी जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं मोस्टली जो कोटा यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराने वाला है, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, सबके एग्ज़ाम फॉर्म एक साथ ही आएंगे। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो मैं थोड़ा सा बता दूं। एक तो बच्चों को मैंने बहुत बार बता दिया कि एबीसी आईडी अनिवार्य है, और एबीसी जो आईडी है ना, ये कोई कार्ड नहीं है, ये सिर्फ 12 अंकों का एक डिजिट है, और 12 अंकों का एक पूरा सेट है जो आपका आइडेंटिफिकेशन शो करता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के नाम से। और ये मोबाइल से इजीली बन जाता है, आप जैसे ही एबीसी डालोगे उसमें प्रोसेस बताता जाएगा, यदि आप करोगे तो बन जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ जो है अपने चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से आपको इसको बहुत इजीली यू कैन टेक इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक तो एबीसी आईडी बहुत ज़रूरी है बच्चों को। एक बेटा आपको 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं। सीबीएसई वाले बच्चे जो है माइग्रेशन भी अपना साथ रखें। मैं फिर बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र, कास्ट या डोमिसाइल, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, मूल निवास, और ये सारी चीज़ें इसमें नहीं लगती है। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे एमए कर रहे हैं, यदि उन्होंने बीए कोटा यूनिवर्सिटी से बाहर से किया है तो माइग्रेशन उनको लगेगा, लेकिन अभी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग एट द टाइम ऑफ मतलब एग्ज़ाम के आसपास बाद में भी जमा करा सकते हो, बट अभी ले आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको लेकर के भी कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम फॉर्म ई मित्र के माध्यम से भरे जाएंगे, सारे फॉर्म ई मित्र के माध्यम से भरे जाएंगे। हार्ड कॉपी जमा होगी
ध्यान रहे, हार्ड कॉपी जो है कॉलेज में जमा होगी। जो बच्चे रेगुलर हैं उनकी खुद की कॉलेज में, और जो प्राइवेट है उनकी अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, जो एग्ज़ाम सेंटर आप भरोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। देखिए, हर एग्ज़ाम फॉर्म के 3 सेट एक्चुअल में निकलते हैं। एक स्टूडेंट कॉपी होती है, एक सेंटर कॉपी होती है, एक यूनिवर्सिटी कॉपी होती है। तो ये तीनों सेट जो है आपके निकलेंगे और उनमें से 2 सेट आपके जमा होंगे। तो ये आपको जमा कराने हैं, किसी बच्चे को इसको लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, मैं एक बार फिर बता दूं, टीसीसीसी लगती ही नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, जेरोक्स लगती है आजकल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किन के लगेंगे वो मैं बहुत डिटेल से बाद में साझा करूंगा, लेकिन अमूमन जो राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के अलावा अतिरिक्त जिन बच्चों ने 12वीं पास की है ना, 12th पास की है, उनके ओरिजिनल लगेंगे, बाकी के नहीं लगेंगे। ओरिजिनल आपके कॉलेज में चेक जरूर होंगे, मतलब एक प्रकार से वेरिफिकेशन जरूर होगा ओरिजिनल्स का, अदरवाइज ओरिजिनल जमा जो है नहीं होंगे। इस बात को लेकर के भी थोड़ा सा ध्यान रखें। फीस स्ट्रक्चर को लेकर के मैं आपको बता दूं कि अभी कोई ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर हमारा आया नहीं है, बट जो अनुमानित फीस स्ट्रक्चर है वो ये है कि जो रेगुलर बच्चे हैं उनकी फ़ीस लगभग 2000 से प्लस माइनस आप 400 कर लो, तो 2400 से लेकर के 2000 के बीच में होगी। और जो प्राइवेट बच्चे हैं उनकी फ़ीस मेरे हिसाब में 3200 में प्लस माइनस आप 400 कर लो, तो शायद 2800 से लेकर के 3600 के दरमियान हो सकती है। इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर कुछ रहने की संभावना है कोटा यूनिवर्सिटी की। और लगभग आपको पहले फेज में 7 से 10 दिन का समय दिया जा सकता है, लगभग 7 दिन का ही मिलेगा। फिर 100 रुपये लेट फीस के साथ 5 दिन का, ऐसे मतलब मैं एक अनुमानित है, ये कोई श्योरिटी नहीं है। तो लगभग 10 से 15 दिन आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे। उसमें आपको जमा भी कराना है, उसमें आपको सब काम कराने हैं। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस थी जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था। अच्छा, जिन बच्चों को सप्लीमेंट्री दिया और जो फेल हो गए, उनके लिए सलाह मेरी तरफ से ये रहेगी कि उनको सारे पेपर देने हैं। जो फर्स्ट ईयर में फेल हुए हैं उनके सेमेस्टर होगा। एक तो ये है, जो फेल हो जाते हैं, रेगुलर बच्चे फेल होते हैं, वो एक्स स्टूडेंट होते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट हमेशा प्राइवेट होते हैं, फेल होने के बाद भी। सप्लीमेंट्री में पास होने के लिए दोनों पेपरों में 36% ज़रूरी है, अलग अलग, दोनों मिलाकर के पास नहीं, दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। ग्रेस नहीं लगता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो सप्लीमेंट्री में जो है अलग होती हैं, आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखें। एग्ज़ाम्स कब से शुरू होंगे इसको लेकर के अभी कोई अपडेट मैं दूं उसके बजाय बेटर है कि आप लोग ये मान के चलें कि 15 फरवरी से पेपर हो रहे हैं, मतलब ये मान के चलें, जिससे कि आप अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार रखें। और मुझे लगता है कि इससे पहले होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये कट ऑफ डेट आप लोग माने, इसको इस डेट को बेस बना करके अपनी पढ़ाई जो है जारी रखेंगे, तो शायद आप लोगों को ज़्यादा सहूलियत होगी। और मेरी तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स बच्चों, और कीप वॉचिंग। एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इवन इंस्टा ऑल्सो, वहाँ भी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें साझा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स बच्चों।